भजन से। तब लग कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम। सच्ची मानो ना, एक भी स्फुरणा हृदय में नहीं होगी जब आपकी स्थिति आएगी। जैसे भैंस के आगे 5 कुंतल सोना डाल दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या उसको? फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, उसे घास डालो तो उसको, उसका परिचय नहीं। ऐसे उस भगवत प्राप्त महात्मा को त्रिभुवन के सारे भोग कहीं स्फुरना ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो जान चुका है असत है। ऐसे उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजल जगत सब सपला, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इस मिथ्या भोगों से कभी किसी की लक्ष्य की पूर्ति हो ही नहीं सकती। नहीं, हमें एक आदमी बता दे कि अगर हम एक बोलना केवल कि मुझे इतना ये मिल जाए मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, कभी कोई कामना नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे वो शरीर मांग लो एक, चाहे रुपया मांग लो एक, कुछ भी मांग लो। आप देखो सैकड़ों साइड में आपकी कामनाएं हैं, एक केवल भगवान है जिनके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिनके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। अगर लक्ष्य भगवान बनाओ तो बच्चा पूर्ति हो सकती है, नहीं यहां लक्ष्य की पूर्ति कभी किसी की नहीं हो पाई है। आप देख लो, इतिहास साक्षी है और आपका मन साक्षी है। मन कहता है ये मिल जाए तो मैं सुखी हूं, अगर मिल गया संयोग बसात, कुछ दिन भोगा, फिर वो दूसरे को चाहेगा, फिर तीसरे को चाहे। ये क्या चरित्र है, क्या मन का चरित्र है? ये कभी तृप्त होने वाला नहीं, कभी नहीं। आप बताओ बच्चा, मतलब हम इसलिए पूछ रहे हैं और आपका आदर करते हैं कि आप नवयुवक हैं, आपने बहुत बढ़िया लक्ष्य के प्रति प्रश्न किया, पर आप जो हमारी बात सुने, इसमें कोई लक्ष्य आपको टिकाऊ दिखाई देता है क्या? भगवान के प्रति जो आस्था है, अगर उसी पे ध्यान दिया जाए, हाँ, तो उसी से हाँ संतुष्टि या लक्ष्य आपकी हो सकती। बिल्कुल, जो चाहोगे बच्चा। और एक बात बता देते हैं, ऐसे संखिया खाओ तो मर जाओगे, और वैद्य शोध के दे दे तो दमाद बड़ी बड़ी बीमारियों में वो दूर करने वाला होता है। देखो, भर्तरी जी ने पत्नी चाहा, भगवान से नहीं चाहा, लेकिन करदम जी ने पत्नी चाहा, 10,000 वर्ष तक तपस्या की। जब भगवान प्रकट हुए तो उनका ब्रह्मा जी का आदेश है, मैं ब्याह करके सृष्टि बढ़ाऊं, तो प्रभु मुझे ब्याह करने के लिए पत्नी चाहिए। तो जानते हो, आज सम्राट महाराज मन की पुत्री परम तपस्विनी देवहूति जी उनको प्राप्त हुई, और भगवान बिना मांगे उनके कल्याण के लिए कपिल देव भगवान पुत्र रूप में आए। अगर हम ये विषय संसार भगवान लक्ष्य बना ले तो उनसे जो मिलेगा वो प्रसाद मिलेगा, और प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजायते ना, संखिया आदि जहर ऐसे खा लो तुम मर जाओगे। और जब शोध के वैद्य देगा, और अगर भगवान कृपा करके हमें विषय भी देंगे ना, तो मंगल भवन है वो हमें सुख प्रदान करेंगे और भगवत प्राप्ति होगी पक्का। जैसे मांगा पत्नी, पर पुत्र स्वयं बने आके बिना मांगे, पुत्र नहीं मांगा, पुत्र स्वयं भगवान बने उनका उद्धार करने के लिए कि मेरे से मांगा मैं फंसने नहीं दूंगा। इसलिए मुझे लगता है अगर लक्ष्य भगवान बना लिया जाए तो ये लोक भी परम मंगल और परलोक भी परम मंगल हो जाए। हमें लगता है चाहे अर्थ हो चाहे कोई भोग हो, यदि वो सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो सुख दे सकता है, और वो सही ढंग है भगवान को समर्पित करके, भगवान को साथ लिए रहो। भगवान के बिना तुम्हारा जीवन संकटपूर्ण है, और भगवान यदि साथ हैं तो मंगल भवन है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। राधा राधा कृष्ण कृष्ण ऐसे भगवान नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, और जो संसार के भोग हैं वो भगवान को समर्पित करके फिर भोगो तो वो प्रसाद बन जाएंगे। पीछे वाले में वो यही बताया। पहले जानते हो ब्याह होता था ना, पति पत्नी को देखने मिलने नहीं देते थे, पूरे गांव के देवताओं की पूजा करो, हाँ ब्राह्मण भोज करो और सबके पैर छुओ, सबका आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद। अब गृहस्थ धर्म में जाओ, अब क्या हो गया, गृहस्थी उसकी भगवत स्वरूप प्रसाद रूप हो गई। और यहां अब क्या हो रहा है जरा विचार करके देखो, वो पवित्र संयमी जन फिर पाणी ग्रहण करके गृहस्थी में राष्ट्र भक्त, देश भक्त, परिवार की सेवा, भगवत भक्त, ऐसी चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो। अब क्या हो रहा है नई समाज में, कहीं भगवान का अस्तित्व तो नहीं मान रहे, कहीं धर्म का अस्तित्व तो नहीं मान रहे, व्यभिचार को एक मनोरंजन माना जा रहा है, जीवन चरित्र का नाश किया जा रहा है। क्या ये गृहस्थी बनेंगे, क्या इनकी संतानें होंगी, क्या इनके भाव होंगे, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। इसलिए बच्चा बड़े, इसलिए हम आपका आदर करते हैं। नई अवस्था में आप भागवतिक मार्ग के प्रश्न से युक्त हैं कि लक्ष्य क्या है, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा यदि लक्ष्य भगवान को बना लो
और फिर बर्ताव करो, फिर बर्ताव करो। संसार में करना हमें यही है, करना यही है। अर्जुन कह रहे हम संन्यास ले लें, भगवान मना कर रहे नहीं, युद्ध करो, युद्ध, अपना कर्तव्य करो, कर्तव्य करो पर भगवान के होके करो। मामनुस्मर युद्ध च, मेरी शरण में हो जाओ, मेरा नाम जप करो, फिर कर्तव्य करो, निहाल हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। समझ पाए बच्चा? दिव्या जी मुंबई से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक ज्ञान, शरणागति, निर्भयता, भगवत प्रेम क्या भगवान के नाम से मिल जाएगा? नाम से ही मिलता है। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन जहां बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे। अगर नाम चल रहा है तो प्रेम प्रकट हो जाएगा, नाम चल रहा है तो दिव्य धाम प्रकट हो जाएगा, नाम चल रहा है तो प्रभु के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, नाम चल रहा है तो प्रभु की दिव्य लीलाओं में प्रवेश हो जाएगा। नाम समस्त दोषों को मिटाकर जो भावना धर्म अर्थ काम मोक्ष या पंचम पुरुषार्थ प्रेम या तत्व बोध जो चाहे हो सकता है, बस नाम पहले अनर्थ को मिटाए, पाप को नष्ट करे, इतना हम नाम जप कर ले तो फिर नाम से सब सुलभ हो जाता है। अगर नाम में प्रीति हो गई तो क्या है, फिर नाम में प्रीति ऐसी होनी चाहिए कि जैसे मछली को जल से अलग करे तो प्राण त्याग देगी, ऐसे त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रीतम प्रभु का विस्मरण नहीं करता, वो महाभागवत जो चाहे प्राप्त कर सकता है। अगर वो ज्ञान चाहता है तो विशुद्ध ज्ञान, प्रेम चाहता है विशुद्ध प्रेम, लीला में प्रवेश तो लीला में प्रवेश। अगर नाम जप नहीं, अन्य साधन सब हैं, तो ये नहीं प्राप्त हो सकता। नाम से ही प्राप्त होता है, पर नाम जप में रुचि होना बहुत कठिन बात है। आप देख लीजिए, दान पुण्य तीर्थाटन शास्त्र स्वाध्याय, इनमें तो मन लग सकता है, लेकिन आप अभ्यास कीजिए, 2 घंटे एक नाम कोई बराबर चलाओ, देखो मन क्या कहता है। आग पैदा कर देगा, मन विक्षेप करने लगेगा, और जो नाम जपा लिया मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहम से नाम का जप क्या होता है, बस नाम के सिवा हमारा कोई साधन नहीं। चित्त से जो नाम उसका चिंतन, राधा। मन से पूरा मन उसी का तन्मयता पूर्वक, और जिह्वा से, कंठ से, हृदय से, रोम रोम से। अब वो जो चाहे प्राप्त कर सकता है, पर नाम में फिर कह रहा हूं कि रुचि नहीं होती। जिनकी नाम में रुचि हो गई सब कुछ प्राप्त कर लिए। जैसे रामचरितमानस है, आप देखो, ज्ञान वैराग्य भक्ति अष्टांग योग सब कुछ लिख दिया गोस्वामी जी ने, और वो कहते हैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, ये 2 अक्षर मेरे माई बाप हैं, इसी से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ, राम। वो कह रहे मैं शंकर जी को साक्षी करके कहता हूं, मेरी जबान गल जाए यदि थोड़ा भी मिथ्या बोलूं, मुझे जो कुछ प्राप्त है वो राम नाम से प्राप्त है। जहां जहां महापुरुषों ने नाम का आश्रय लिया सब कुछ प्राप्त हो गया। तीर्थों में जो पावन करने की सामर्थ्य है, उससे अनंत गुना सामर्थ्य पावन करने की नाम में है। जो वेदांत दर्शन से ज्ञान प्राप्त होता है, वो बोध प्राप्त हो जाता है नाम जप करने से। अष्टांग योग से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, कुंडलनी जागरण आदि, ये सब नाम से स्वाभाविक हो जाता है। जितना आप नाम जप करेंगे, प्राण सूक्ष्म होते जाएंगे, मन पवित्र होता जाएगा, इंद्रियां दिव्य होती जाएंगी। पर हम पहले नाम को तो उस कोटि में लावें। अगर हमारी श्वास और नाम दोनों अलग चल रहे हैं तो अभी कोई स्थिति नहीं है। जब नाम ही श्वास, श्वास ही नाम है, श्वास नाम को भेद मिटावे। अब श्वास जैसे स्वाभाविक चल रही, हम चला थोड़ी रहे, ऐसे जब नाम चलने लगता है तब जाकर के जो चाहे वो प्राप्त हो जाता है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास कर ले कि नाम से हमारा चित्त कहीं और जाए ही ना। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, मेरी पहली और अंतिम, भाई जी महाराज कह रहे, एक वाक्य समझ लीजिए, और साधन बने बढ़िया, ना बने कोई चिंता की बात नहीं, पर नाम, यदि नाम तुम्हारी जिह्वा पे चल रहा तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा।
निर्वाह भगवान करेंगे। तुम नाम जपने का नियम लीजिए। मेरी पहली और अंतिम अनुभूति कि जो कुछ है वो सब नाम से है। बड़े बड़े महापुरुष जितने भी संत उच्च कोटि के हुए, सब नाम से। कई ऐसे महापुरुष गृहस्थ में हुए जो नाम से उच्च अवस्था प्राप्त की। अब नाम में रुचि हो जाए, कैसे होगी रुचि? बोले भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। बिना नाम जापक महात्मा के संग के बिना नाम में प्रीति नहीं हो सकती। और अगर उनका संग मिल जाए और हमारे नाम में प्रीति हो जाए, बस हो गया, फिर कुछ करना बाकी नहीं रहता।